प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधिकारी, कलेक्टर और स्थानीय लोगों से मिलकर जवानी स्थिति सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता यश भारतीय का बयान। छतरपुर में पुलिस ने बनाया भय का माहौल, पुलिस प्रशासन पर लगाया गलत कार्रवाई करने का आरोप। जो मौके पर नहीं थे उन लोगों के भी लिखे गए एफआईआर में नाम अवैध बताकर जिन मकान को तोड़कर वो कैचमेंट एरिया से 1.5 किलोमीटर दूर बच्चे की साइकिल से लेकर चाय पहिया वाहन तोड़े गए, वो अवैध कैसे? सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। यश भारतीय, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता। क्या पूरा मामले को लेकर आज प्रेस वार्ता? छतरपुर में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने अपनी नाकामयाबी छुपाते हुए सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब करने का काम किया है, ये वास्तविकता वहां जाके पता चली। जब मैं लोगों से मिला, अन्य लोगों से मिला, सारी बातें जो निचोड़ के निकल कर आया, जो टीआई, एडिशनल एसपी और अन्य लोगों ने बताया कि 21 तारीख को भारत बंद का कार्यक्रम था, पुलिस की कोई तैयारी नहीं थी, अनियंत्रित माहौल हुआ, लाठीचार्ज करना पड़ा। जो लाठीचार्ज करना पड़ा तो तनावपूर्ण माहौल बना। मुस्लिम समाज का क्योंकि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, वो थाने में एफआईआर दर्ज कराने आए थे, ज्ञापन देने के लिए आए थे। टीआई देरी से पहुंचे, तो उस देरी के कारण मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को फ़ोन करके या और संपर्क करके और लोग भीड़ इकट्ठी हो गई। मुस्लिम समाज के लोगों की मांग थी कि कथावाचक ने जिस तरीके से आपत्तिजनक बातें उनके धर्म के लिए, उनके धर्म के लोगों के लिए बात की है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। लेकिन टीआई ने एफआईआर दर्ज नहीं की और उन लोगों को बाहर जाने को कहा। इसी बीच में जो भारत बंद के तनावपूर्ण माहौल से एडिशनल एसपी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी थे, वो भी थाने में पहुंच गए। जब मुस्लिम समाज के वरिष्ठ लोगों से चर्चा हो रही थी, वो बड़ा तनावपूर्ण माहौल में बात करने लगे। जो उनका पूरा तनाव भारत बंद का था, वो मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर उतारने लगे। और जब वो बातचीत का ढंग था, जो बॉडी लैंग्वेज थी पुलिस और प्रशासन के लोगों की, वो ठीक नहीं थी। जो थाने के बाहर भीड़ थी, उसको लगा कि हमारे समाज के लोगों के साथ में बदतमीजी हो रही है, अपमानित करने का काम हो रहा है। तो उस भीड़ ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसको जो मिला, किसी ने चप्पल फेंकी और कुछ दिन पहले थाना परिसर की दीवार गिर गई थी। उस थाना के परिसर की दीवार को निर्माण में जो ईंट और पत्थर वहां पड़े हुए थे, किसी ने वो फेंका। बदले में पुलिस ने भी उस पत्थरों को फेंका। तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने उन्हीं मुस्लिम समाज के लोगों से जिनसे तनावपूर्ण बातचीत वो कर रहे थे, उनको आगे किया कि भीड़ को नियंत्रित करें। लेकिन क्योंकि भीड़ अनियंत्रित हो गई थी, माहौल खराब हो चुका था, अब भीड़ किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। तब वो मुस्लिम समाज के लोगों ने भी अपना बचाव किया और अपना बचाव करते हुए किनारा किया। लेकिन पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए, प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करते हुए शहजाद का वो मकान गिराया जो तालाब से 1.5 किलोमीटर दूर है, और इस नाम पे गिराया कि तालाब कैचमेंट एरिया में आ रहा है। इससे पूर्व ना कोई नोटिस दिया गया था, ना कभी कोई बातचीत की गई थी। और 150 अज्ञात लोगों पे एफआईआर दर्ज करके तनाव बनाया गया है। कई लोग एफआईआर में ऐसे हैं जो इस दुनिया में नहीं है। एक ही व्यक्ति के 2-2 बार नाम है, नाम और उपनाम से नाम जोड़े गए हैं। तो आखिर एफआईआर में नाम लिखवाए किस लिए? पार्टी क्या चाहती? कौन लोग हैं जो एफआईआर में गलत नाम लिखवा रहे हैं? और अल्पसंख्यकों को बदनाम करने की नीयत से यह झूठ फैलाया गया कि मुस्लिम समाज पूरी तैयारी से आया था, हथियार के साथ आया था, पत्थर लेके आया था, लाठी डंडे लेकर के आया था, हमला करने की नीयत से आया था। जिस बात को स्वयं टीआई, एडिशनल एसपी और एसपी अस्वीकार करते हैं कि मुस्लिम समाज इस तैयारी के साथ नहीं आया था। साधारण तरीके से जैसे ज्ञापन दिया जाता है, एफआईआर की मांग करने के लिए लोग आते हैं, वही उन्होंने किया। तो समाजवादी पार्टी ने उनसे मांग की कि ये झूठ फैलाया जा रहा है, झूठ को सबसे पहले नियंत्रित कीजिए। लेकिन एसपी और कलेक्टर ने जिस तरीके का जवाब दिया, वो बड़ा निराशाजनक है। उन्होंने लगभग ऐसा माहौल बनाया कि वो भी सहभागी हैं इस झूठ को फैलाने में। वो नहीं चाहते कि झूठ को फैलने से रोका जाए, झूठ और फैले, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच में खाई आए, बहुसंख्यक की नजर में अल्पसंख्यक खलनायक बने और अल्पसंख्यक अपने आप को असहाय महसूस करे, धार्मिक आधार में भेदभाव फैले, धार्मिक आधार पर दूरियां बने और पुलिस प्रशासन हमेशा लोगों को दूर रह करके अपने पार्टी यही तनावपूर्ण माहौल है, जो सौहार्दपूर्ण माहौल से सब लोग रहते थे, वो वापस लौटे। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की नाकामयाबी है, आखिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई, सबसे बड़ा सवाल है, जिसके कारण ये सारा माहौल खराब हुआ और जिसकी मांग को लेकर के मुस्लिम समाज के लोग आए थे। तो ये पुलिस प्रशासन का बड़ा फेलियर है, इस पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट।